यूपी में सीए नोटिफिकेशन के बाद लगातार पुलिस ने लोगों से अपील भी की थी और इसके बाद कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी नज़र रखी जा रही थी जो सीए के प्रोटेस्ट में शामिल रहे हैं। इसी में से एक नाम आता है सुमैया राणा का, जो पहले भी जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मेन लीड रोल में रही थी और आज उनके घर पुलिस का पहरा है। हम आपको दिखाएं कि आज पुलिस जो है उनके घर पर पहुंची हुई है और साफ तौर से उनको कहीं भी बाहर न जाने की इजाज़त नहीं है। और ऐसे मौके पे पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं, पुलिस के जो लेडी ऑफिसर्स हैं वो भी सभी मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको यहाँ पर रोक रखा गया है और एक हाउस अरेस्ट जैसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट है। ऐसे में सुमैया राणा खुद बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन कुछ और है। हम उनसे बात करते हैं। सुमैया जी, आज आप अपने घर पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि पुलिस भी है, क्या वजह है? अब पता नहीं, वजह तो यही लोग बता सकते हैं। अनयूजुअल तरीके से कल से इन लोगों ने मुझको कैद कर रखा है, नज़रबंद कर रखा है और कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं है। क्या आज आप, क्योंकि जुम्मे की नमाज भी थी, पुलिस भी लगातार कह रही थी, क्या आप जब नमाज के लिए जा रही थी और क्या इन्होंने बताया आपसे? देखिए, रात इनकी सीनियर ऑफिसर्स आए थे और डीसीपी मैम भी थी। उन्होंने बताया कि हमको ये सूचना है कि आपको रोक के रखा जाए, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। हमने कहा कोई वजह बताइए। यानी वजह आप भी जानती होंगी। बहरहाल उन्होंने वजह नहीं बताई मुझे और मुझे यहाँ पे उन्होंने रोक के रखा हुआ है। तो क्या आप अभी जा रही नीचे, निकल पाई हैं? क्या कहा इन्होंने आपसे? नहीं, इन्होंने तो मुझे कल, मैं क्योंकि अपनी मम्मी के घर जाने के लिए निकल रही थी, तो इन्होंने मुझे उसी बीच में नीचे ये लोग आ गए थे, इन्होंने रोक लिया था। मेरे पापा की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो मम्मी इद्दत में, तो मुझे जाना पड़ता है उनसे तकरीबन रोज़ ही मिलने के लिए। उसी क्रम में मैं कल जा रही थी तो इन्होंने नहीं जाने दिया और अब ये जिद है इनकी कि नीचे मेरा ऑफिस है, वहाँ पे भी नहीं जा सकते। अभी तक हाउस अरेस्ट ऐसे होता था कि मोस्टली नीचे पहरा होता था। अब इस बार से क्या, पिछली बार से लेके और इस बार में इन्होंने क्या कर दिया कि घर के अंदर, ये मेरे घर के अंदर का एरिया है, ये लॉन है हमारा, और ये तो अब इन्होंने बिल्कुल घर के अंदर ही कैद कर दिया है कि आप घर के दरवाजे के बाहर भी ना निकलें। क्या आप आज कोई सीए का जो प्रोटेस्ट था उस तरीके से करने जा रही थी, या कोई ऐसा वर्क था जिसमें शामिल होने जा रही थी, जिसकी सूचना थी पुलिस को, इस वजह से यहाँ पर पहुंची है? किस तरीके का आपने कोई सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया था? मैंने कोई चीज़ पोस्ट नहीं की थी, मैंने किसी को कोई सूचना नहीं दी थी। ये जवाबदेही पुलिस की है कि इनको क्या सूचना मिली, इनके पास क्या रिपोर्ट है और ये इन्होंने क्यों हमें हाउस अरेस्ट किया। अभी कब तक ऐसे आप क्या अपील कर रही हैं, क्या कहा आपने, बात की है? देखिए, ये बात अलग है कि मैं सीए के खिलाफ हूँ और एक बड़ी मुहिम आप भी जानते हैं कि चल चुकी है 2020 में, 19 से बल्कि शुरू हो गई थी 2020 में, और आज भी सीए मान्य नहीं है, ना एनआरसी मान्य है। उसके लिए जो भी एहतजाज आगे भी करने होंगे वो हम करते रहेंगे। ये बात अलग है कि ये इसी तरीके से तानाशाही और अपनी सत्ता के बल पे हमको रोकते रहें, लेकिन हमें एक संवैधानिक प्रक्रिया पता है। उस संविधान के अधिकार का प्रयोग करके हम इस बिल का, इस एक्ट का हम विरोध करते रहेंगे, चाहे वो सीए हो या एनआरसी हो। लेकिन लगातार सीए के बारे में कहा जा रहा है कि वो नागरिकता देने का कानून है, ऐसे में विरोध किस चीज़ का है? ये तो बहुत पहले से ये कह रहे हैं कि नागरिकता देने का है। बात नागरिकता देने की या लेने की नहीं है, बात यह है कि ऑलरेडी जब हमारे पास एक कानून था पहले से, सिटीजनशिप एक्ट भारत का, उसके बाद इन्होंने इन 3 कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज को एक्सक्लूड करके क्या मैसेज देने की कोशिश करें। हमारा देश का संविधान कहता है कि यहाँ पर कोई भी कानून, कोई भी फैसला धर्म के आधार पर नहीं होगा। तो फिर आप उस संविधान को किनारे रख के, ताक पे रख के आप इस तरीके के फैसले कैसे कर सकते हैं? हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हम उस एक्ट के खिलाफ आवाज उठाएं। पिछली बार आप लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन इस बार क्या पुलिस का पहरा है, आप लोग जो निकल नहीं पा रहे हैं, या क्या वजह है, या आप मानते हैं कि ये आप कानून जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए सही है? पापा एक शेर पढ़ते थे कि तुम लाख दरवाजे पे बैठा लो पहरे, लेकिन इनकलाब आने को होता है तो आ जाता है। तो पहले भी 2020 में भी इन्हीं की सरकार थी और इनकी पूरी सख्तियां थी, लेकिन हमने अपने संवैधानिक जो अधिकार है उसका प्रयोग किया था। उस हिसाब से हमने एक आंदोलन बड़ा खड़ा किया था। आज भी ये अपना दल बल कुछ भी कर लें, हमें मालूम है, अपने दायरे मालूम है और अपने अधिकार मालूम है। हम उस अधिकारों का प्रयोग जरूर करेंगे और एक आंदोलन करेंगे ऐसा जिससे कि ये देश अतिथि देवो भव का देश है। यहाँ पर सीए और एनआरसी जैसी चीजों का कोई महत्व नहीं है।